नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 3 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, तो फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, इसका चौथा संस्करण 30 और 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग और विज्ञान संचार के विविध विषयों पर 6 सत्र आयोजित किए गए थे। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के जो आयोजक हैं, CSIR AMPRI भोपाल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR AMPRI भोपाल, तो इसके आयोजक हैं। चौथा जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 है, इसका विषय रखा गया था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो ये इसका विषय रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड YBO यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ। यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2 अगस्त को यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ। जो YBO है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जो छात्रों में शैक्षिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। ये ओलंपियाड विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, 2000 मेगावाट का शरावती हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो जो 2000 मेगावाट का शरावती हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र है, तो ये कर्नाटक में विकसित किया जा रहा है। 2000 मेगावाट का शरावती हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में देश में 2 हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों को मंजूरी दी है। इसमें एक हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र कर्नाटक में और दूसरा ओडिशा में बनाया जाएगा। 2000 मेगावाट का शरावती हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर विकसित किया जा रहा है। 2000 मेगावाट का जो ये शरावती परियोजना है, ये देश की सबसे बड़ी पंप भंडारण बिजली उत्पादन इकाई होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार की किस मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ किए गए हैं? आयुष मंत्रालय के साथ। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 52वें सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, द्रौपदी मुर्मू ने। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यपालों का जो इससे पहले 51वां सम्मेलन हुआ था 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। अपने कार्यकाल के दौरान
राष्ट्रपति मुर्मू प्रथम बार राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही है। राज्यपालों का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1949 में राष्ट्रपति भवन, जिसे उस समय गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था, 1949 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो जो वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक है, तो इसमें भारत का स्थान है 8वां। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक देश बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में कौन सा देश साझेदारी है, कौन सा देश मदद करेगा? तो वियतनाम। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन की भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार ने वियतनाम को कुल $300 मिलियन के ऋण देने की घोषणा की है और इस ऋण का उद्देश्य है वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। वियतनामी प्रधानमंत्री, जिनका नाम है फाम मिन चिन, ये 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक आधिकारिक तौर पर 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे और वियतनामी जो प्रधानमंत्री है, इनकी यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और इस यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई कि वियतनाम आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होगा। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का सदस्य भी है। कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनाम की डोंग। क्वेश्चन नंबर 8, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट है, तो इसके अनुसार भारत को 119 देशों में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जो TTDI 2024 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा है। जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, जिसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है, और ग्लोबल IT रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद एनसीड एंड कर्नेल यूनिवर्सिटी। ग्लोबल IT रिपोर्ट ये एनसीड एंड कर्नेल यूनिवर्सिटी की सहायता से जारी की जाती है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 3 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े, वहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।